नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम आले नबी औलाद अली हज़रत किबला पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुकुमुल आलिया इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा काबिल कद्र मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कई सालों की तरह काशिफ भाई अल्लाह पाक इनके वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब की कब्र पर बग़ैर हिसाब के रहमतें नाज़िल फरमाए। इन्होंने उर्स पाक के लिए शहजाद साहब की तरफ से मुझे दावत दी। मैं हाजिर हूँ, अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। एक थोड़ी सी गुजारिश करूँगा, जितने हजरात टेक लगा के दूर दूर बैठे हैं इधर थोड़े थोड़े करीब हैं, ताकि बाद में अगर कोई है उसके लिए जगह भी बन जाए। जलसा इतना लंबा नहीं होगा, आप टेंशन फ्री हों। वैसे भी धुंध है हर तरफ, तो आप मस्जिद के अंदर कम अज़ कम धुंध का माहौल पैदा ना करें। थोड़े थोड़े आगे हो हैं जो अपनी मर्जी से अल्लाह के घर में आए हैं, सैयदों की महफिल है, हो हैं थोड़े थोड़े आगे। अच्छा, नकीब महफिल बहुत खूबसूरत सना खान भी हैं, नेक आदमी, अल्लाह इनको भी बरकत अता फरमाए। आप में अगर कोई जिद की कसम उठा के ना आए हो तो थोड़ा थोड़ा आगे हो आए। अब नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। साहिब उर्स के लिए मैं कोई और जुमला ना भी कहूँ तो उनकी इज्जत के लिए इतना काफ़ी है कि वो मेरे पाक नबी की औलाद में से हैं। औलाद रसूल होना ये इतना बड़ा शरफ है कि इसका मुकाबला किसी और शरफ से किया नहीं जा सकता। आप जितने लोग उन्हें हुजूर की औलाद समझ कर आए हैं, अल्लाह सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत। थोड़ा थोड़ा जुबान हिला ले, हम कौन हैं? अहले सुन्नत। अब मैं तीसरी मर्तबा कह रहा हूं ताकि आप और मैं महफिल में लगें। हम हैं अहले सुन्नत। आप कहेंगे जी अहले सुन्नत 3 मर्तबा तुमने कहा है, इसका कोई खास मतलब है? खास ना होता तो मैं क्यों नाम लेता। मैं कोई देवबंदी वहाबी शिया सुन्नी की जंग शंग का मैं कायल नहीं हूँ। उनको अपना हक पहुंचता है, अपनी दलीलें दें, हमें अपना हक पहुंचता है, हम अपनी दलीलें दें। हर बंदा अपना अपना सौदा बेचे, देख लेते हैं खालिस सौदा किसका है। अच्छा, हम हैं अहले सुन्नत, और अहले सुन्नत होना इतना खुश नसीब बात है। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, झूठे पर खुदा की लानत। बंदा सच्चे दिल से सुन्नी हो बदनसीब नहीं हो सकता। अच्छा, जिन हजरात के अभी भी चेहरे पे खुशी नहीं आई, वैसे अजीब लोग हैं, जो सुन्नी है वो तो खुश हो जाए ना। फिर सुने, मैं दोबारा ये बात कहने लगा हूं, बंदा सच्चे दिल से सुन्नी हो, पलीत ना हो, अंदर बाहर से सुन्नी हो, फुल सुन्नी। सुन्नियों में अगला जुमला जरा वजनी है। आप खुश तो होंगे जिनकी तबीयत में खुशी हुई, लेकिन सोचेंगे भी सुन्नियों में जहन्नमी कोई नहीं और जहन्नमियों में सुन्नी कोई नहीं। आप कहेंगे जी सुन्नियों में जहन्नमी कोई नहीं, इसका मतलब मैं मतलब समझा देता हूं ना। सुन्नियों में 2 किस्म के लोग हैं, तीसरी किस्म है ही कोई नहीं। सिर्फ 2 किस्म के लोग हैं सुन्नियों में, तीसरी किस्म कोई नहीं है। अब वो कौन से लोग हैं? सुन्नियों में या वली हैं या वलियों के नौकर हैं, तीसरी किस्म कोई नहीं है। अगर मैं सही कह रहा हूं, आपको समझ आ रही है, तो थोड़ा सा रोजा तोड़ के जुबान से सुभान अल्लाह कह दें। देखिए, मैं किसी और को कुछ नहीं कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपने मसलब की बात कर रहा हूं और अपने आप तक महदूद रह के बात कर रहा हूं। हमारे अंदर या अल्लाह के वली हैं या वलियों के नौकर हैं, तीसरी किस्म कोई नहीं है।
वलियों से जलने वाला सुन्नी है ही कोई नहीं। और मैं अभी आपको बताने लगा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, वली भी जन्नती है, वलियों के नौकर भी जन्नती हैं। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से जिस आयत को पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे काम किए, ईमान और अमल में कामिल, यही वली होते हैं। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। अच्छा, वली कौन बनाता है? अल्लाह। भाई अल्लाह का नाम लेते हुए कुछ भी नहीं होता सिवाय सवाब के। वली कौन बनाता है? जिनको लोग वली बनाते हैं उनको तो पूछता कोई नहीं, और जिनको खुदा वली बनाता है 1000 साल भी गुजर जाए तो जमाना दाता दाता करता है। वो बगदाद में जलवागर हूं तो सारा जमाना 11वीं करता है, वो अजमेर शरीफ में जलवागर हूं तो सारा जमाना गरीब नवाज करता है। तो वली कौन बनाता है? अल्लाह। और अगली बात सुनिए, वलियों के प्यार के लिए दिल कौन चुनता है? वो भी अल्लाह। विलायत का ताज अता करता है। मैं चेक कर रहा हूं, आखिर आप थोड़े बहुत जितने को 100 है, जितने बंदे बैठे हो, जुबान कितनों की है, ताकि मुझे एहसास हो जाए। अगर गूंगे हैं तो मैं फिर गूंगों वाली तकरीर करूं, और अगर आपकी जुबान है तो फिर जुबान वाली तकरीर करूं। वली कौन बनाता है? माशाअल्लाह। और वलियों के प्यार के लिए दिल कौन चुनता है? खुदा की कसम उठा के मैं आपको कहने लगा हूं, अहले सुन्नत, अगर तुम्हें अपने अकीदे की हक्कानियत का पता हो, सारी जिंदगी इस बात पे तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, मालिक तूने जितने वली बनाए वो भी सुन्नी बनाए, और वलियों के प्यार के लिए जितने दिल चुने वो भी सारे अहले सुन्नत के ही चुने। बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि तुम जी पीर पठान गरीब नवाज को मानते हो, हम नहीं मानते। तुम गौस पाक को मानते हो, हम नहीं मानते। तुम दाता साहब को मानते हो, हम नहीं मानते। मैं अगर बच्चों तेरी जुर्रत क्या थी तू ना मानता? रब ने तेरे दिल को पसंद ही नहीं किया पाकों के प्यार के लिए। अगर आपको जल्दी जल्दी समझ ना आए तो इस तरह समझा दूं, ओ तुम पलीद बर्तन में अच्छी शय नहीं रखते तो रब पलीदों को क्यों पाकों का प्यार अता करे? ऐ अहले सुन्नत, ये तुम्हारा मुकद्दर है, रब ने तुम्हें चुन लिया है पाकों के प्यार के लिए। अब जहन में एक और सवाल पैदा होता है, अच्छा ये जो पाकों से प्यार है, हमारे काम तो उन जैसे हैं नहीं, तो ये पाकों का प्यार फायदा देगा? मैंने कहा बिल्कुल देगा। किसी खुशकी के मारे मुफ्ती और मौलवी को सर चकराने की जरूरत नहीं, ये फैसला मोहम्मद अरबी करीम ने फरमा दिया हुआ है। इस हदीस के रावी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और पता है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक नबी का वो सहाबी है जो मेरे नबी के जोड़े उठाता था, माशाअल्लाह, जो मेरे नबी के वुजू का बर्तन उठाता था, जो मेरे नबी के सफर का बिस्तर उठाता था। और मेरे पाक नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत का उस्ताद है। जोड़े उठाने वाले को उम्मत का उस्ताद बना दिया। उम्मत को अब भी समझ ना आई, हुजूर ने फरमाया दीन उससे सीखना जिससे मोहम्मद के जोड़ों का भी अदब आता हो। और इनकी शान कितनी ऊंची है। एक सहाबी ने मुस्कुरा के इन्हें देखा और इनकी पिंडलियां थी सूखी सूखी। सहाबा क्लास फेलो थे ना आपस में, तो क्लास फेलो गपशप भी लगा लेते हैं। और मैं मस्जिद में बैठ के आपको एक बात करने लगा हूं, चूंकि मैं अहले सुन्नत के मजमे में बैठा हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं सिर्फ अहले सुन्नत के लिए बात कर रहा हूं। डूब मरे वो जो अपने आप को किसी पीर का मुरीद समझ के जन्नती समझता हो, उसे ये नहीं पता कि सहाबा मुरीद किसके हैं। हुजूर की उम्मत में, इस उम्मत के सबसे खुशकिस्मत तरीन अफराद का नाम है नबी के सहाबा, जिनको रब ने चुनाई अपने नबी की दोस्ती के लिए था। मैं किसी पर तानो तशरीह नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ वलियों की सोबत में कोई रहे तो बदबख्त नहीं रहता, और जो मुस्तफा के साथ रहे उनकी खुशबख्ती का क्या कहना, उनके मुकद्दर का क्या कहना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पिंडलियां थी सूखी सूखी। एक सहाबी देख के मुस्कुराए। सरकार ने फरमाया क्यों मुस्कुरा रहे हो? या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पिंडलियां देखी हैं कितना पतली पतली है। सरकार ने फरमाया मैं इनका वजन बताऊं?
वजन बताऊं इनका? या रसूलल्लाह बता दें। फरमाया अगर तराजू के एक पलड़े में ओहद पहाड़ हो, दूसरे पलड़े में अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियां हों, तो मुझ मोहम्मद का फैसला यह है ओहद का वजन थोड़ा होगा, अब्दुल्ला की पिंडलियों का वजन ज्यादा होगा। डेरा गाजी खान सैयद के आस्थाने के करीब वाली मस्जिद में बैठे हुए लोगों, तुम्हारे ईमान की गैरत का वास्ता, अगर ये बात किसी खतीब की होती तो मुबालगा होता, अगर ये किसी नकीब की होती तो हम कहते बड़ा कह, जिस जुबान पे खुदा बोले ये वो मुस्तफ़ा कह रहा है। अब फौरन जहन में बात आएगी, यार अक्ल इसको तस्लीम करता है भला? जिन्होंने ओहद शरीफ देखा हुआ है, पिंडलियां तो मोटे बंदे की भी हों 3-4 किलो से ऊपर नहीं हो सकती, और ओहद जहां तक नजर जाए ओहद ही ओहद दिखाई देता है। अगर आप जाग रहे हो तो एक जुमला कह दूं, ओहद तेरी अजमत को सलाम, पता नहीं जब तूने मदीना तैयबा में रक्स किया होगा तो मदीना पाक में बहार का आलम क्या होगा। इतना बड़ा आशिक जब झूमा होगा। कोई बात नहीं, यहां तो 1.5 मन की लाश से सुभान अल्लाह नहीं कहा जाता, और वो ओहद झूम उठा। पत्थरों को भी इश्क नसीब हो जाए तो झूमते हम, तो फिर इंसान है। मेरे पाक नबी ने फरमाया ओहद पहाड़ तराजू के एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में हो अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियां, वजन ज्यादा होगा पिंडलियों का। अकल के घोड़े दौड़ाने वाले चकरा गए, अकल नहीं मानती, 4-5 किलो की पिंडलियां ओहद से वजनी हो जाएंगी। तो हजरत ने तारुफ करवाया अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल भी लाहौर में इसलिए लेटा है कि वो दाता का शहर है। अल्लामा इकबाल ने कहा था अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, अक्ल हर जगह पे काम नहीं आती, नबी की चौखट पे पहुंचे अक्ल को मुक्तदी बना दे, इश्क को इमाम बना दे। हमने कहा अकल को रुक जा तू जरा, हमने इश्क से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तराजू के एक पलड़े में अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियां हों, दूसरे पलड़े में ओहद पहाड़ हो, तो फिर ओहद का इतना वजन नहीं जितना पिंडलियों का वजन है। क्यों? कहा इसलिए कि सिर्फ पिंडलियां थोड़ी तुलेंगी, शरफ सहाबियत भी तो साथ तुलेगा। आपको जितना देर के बाद ये बात समझ आएगी, शायद मेरी तकरीर कंप्लीट हो चुकी हो। भाई शरफ सहाबियत सांस तुले, अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियां ओहद से वजनी हो जाएं। मैं अकल के पुजारियों को कहना चाहता हूं, नबी का गुलाम नहीं तोला जाता तब मोहम्मद तोलने लगे फिरते हो। और मैं अगला जुमला जो कह रहा हूं इस पर, जिसके सीने में दौलत ईमान है यकीनन आप मोमिन हैं, तड़पने और फड़कने को जी चाहेगा। जिस नबी की निस्बत सहाबियत वाली पिंडलियां कोई नहीं तोल सकता, उस मोहम्मद अरबी का खून कौन तोलेगा? आप में से जिसको समझ आई हो वो जरूर बोले। अब सवाल क्या हुआ था? अब्दुल्ला इब्न मसूद रावी हैं, सवाल हुआ मेरे आका से, कैफा तक़ूलु फी रजुलिन अहब्बा कौमन वलम यल्हक़ बिहिम या रसूल अल्लाह, आप उस बंदे के बारे में क्या कहते हैं जो दावे तो करता है नेक लोगों से मोहब्बत के, लेकिन इल्म में भी उन जैसा नहीं, अमल में भी उन जैसा नहीं। आजकल हमारे जितने दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं, वो यही ताने देते हैं, गौस पाक से मोहब्बत का दावा करते हो, कभी तुमने अपने अमाल देखे उन जैसे हैं? तो मैंने कहा पागल के बच्चे, अगर हमारे उन जैसे अमाल नहीं है तो हम कोई गौस पाक है? अब माशाअल्लाह दाता साहब जैसे अमाल है। मैंने कहा हमको दाता साहब है। वो चबल तुझे किसी बताया नहीं कि नौकर और मालिक में बड़ा फर्क होता है, मखदूम और खादिम में बड़ा फर्क होता है, शागिर्द और उस्ताद में बड़ा फर्क होता है, मुरीद और पीर में बड़ा फर्क होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सहाबा हुजूर से प्यार करते थे या नहीं? क्या सहाबा हुजूर जैसे थे? सहाबा की अजमत को सलाम, हमारे कायद हैं, हुजूर के तो गुलाम है, हमारे मुक्तदा हैं, आका के तो नौकर हैं। अब सवाल हुआ मेरे आका से, या रसूल अल्लाह दावे करते हैं पाकों से मोहब्बत के, काम उन जैसे नहीं करते, अमल उन जैसे नहीं, इल्म उनकी तरह नहीं। कौन है जो गौसे जली जैसा आलिम हो? कौन है जो दाता अली जैसा आलिम हो? कौन है जो हिंदुल वली जैसा आलिम हो? किसी मौलवी को खुशकी झाड़ने की जरूरत नहीं है। मदीने के ताजदार ने सब कुछ को सामने रख के फैसला किया, और मुस्तफा का फैसला मनसूख नहीं बाकी है। फरमाया अल मरो मा मन अहब्बा, जिसको जिससे प्यार होगा हशर भी उसी के साथ होगा।
नाराए गौसिया। फिर सुनिए, जिन हजरात को ये शौक हो कि हमारा भी पाकों के साथ हशर हो, वो सुभान अल्लाह फरमाया जिससे प्यार होगा हशर उसी के साथ होगा। मैं अब तीसरी मर्तबा कह रहा हूं और मैं आपके हालात भी देख रहा हूं। मुझे बड़ा दुख होता है, बंदा महफिल में आकर भी सूजा पूजा बैठा रहे। और भाई जिसको जिससे प्यार होगा हशर उसी के साथ होगा। सियासत्ता की हदीस है और मेरे नबी का फरमान है। इसलिए मैं मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं, सुन्नी इसलिए बदनसीब नहीं हो सकता कि वो सुन्नी नहीं जो वलियों से प्यार ना करता हो। आप सबका ये यकीन है तो जरा दाएं हाथ खड़ा करें, मैं चेक कर लूं किस किस का ये नजरिया है। आप खुद भी देख लें एक दूसरे को। मैं तो हाथ खड़ा करके बैठा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे गौसे पाक से प्यार है, दाता साहब से प्यार है, गरीब नवाज से प्यार है, किबला आलम से प्यार है, पीर पठान से प्यार है, अल्लाह के नबी की उम्मत के हर वली से प्यार है। तो जिसको जिससे प्यार होगा हशर उसी के साथ होगा। जले जहन्नम में वो जो वलियों से जलते हैं, जो प्यार करते हैं। जहां वली होंगे वहीं खुद्दामान औलिया होंगे। तो ये कितना प्यारा अकीदा है। आइए मैं आपको रसूल रहमत की एक और हदीस सुनाता हूँ, बड़ी मशहूर है, आपने बार बार सुनी हुई है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ। उसने आकर मेरे नबी से सवाल किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब है? सरकार ने फरमाया तेरी तैयारी क्या है? अल्लाहु अकबर। मौत का इंतजार न करो, वो तो आई जानी है, तुम्हारी तैयारी क्या है? सुबह गए कि शाम गए? एक और बात भी करना चाहता हूं, इसे जरा ध्यान से सुनना। मेरा नबी तो सारे गुलामों पर करम फरमाएगा, गुनहगार भी कबूल फरमा लेगा। लेकिन क्या अच्छा हो कि नबी के गुलाम जिए भी गुलामी के रंग में, मरे भी गुलामी के रंग में। या रसूलल्लाह क़यामत कब है? हुजूर अलैहि सलाम ने पूछा। उसने कहा हुजूर पूछा हुजूर से क़यामत कब है? सरकार ने फरमाया तेरी तैयारी क्या है? और आपको बताऊं, जिस बर्तन में कुछ नहीं होता वो छलकता है, और भरे हुए बर्तनों का ये हाल होता है। अर्ज की आका कोई शय तैयारी की तो है ही नहीं। मैं बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूँ, वो नहीं पढ़ रहा रिवायत जिसमें है कुछ नमाजें इतना ज्यादा नहीं, रोजे इतना नहीं। उस सहाबी ने सीधा सीधा कह दिया हुजूर कोई तैयारी नहीं। सहाबी हो और तैयारी ना हो, सहाबी और तैयारी ना हो। और आपको चूंकि सुनने की आदत ही इतना है, आप शायद बहुत देर के बाद जाकर सुनेंगे। सहाबी ने कहा आका सामने हूं, नजर अमाल पे न रहे, नजर यार पे रहे। अर्ज की आका कोई तैयारी नहीं, बस एक ही चीज है, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। अल्लाह से प्यार करता हूं, उसके रसूल से प्यार करता हूं, और कोई चीज नहीं मेरे पल्ले। तो पता है मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया? फरमाया अंता मा मन अहबब्ता। तू जिससे प्यार करता है तेरा हशर भी उसी के साथ होगा। अब मैंने दो बातें आपको बता दी हैं, आइए मैं तीसरी बात आपको बताऊं, और बड़ी जल्दी जल्दी आपको बताने लगा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, हशर के दिन सिद्दीक़ अकबर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। खलीफतुर रसूल बिला फस्ल अफजल बशर बादल अंबिया बिताकी रफीक गारो मजार मुक्तदाए मुहाजिरो अंसार, इश्क वफा और सदाकत के शहरयार, आका की सारी उम्मत के ताजदार अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह फरमाएगा अबू बकर चले जाओ जन्नत में। वो कहेंगे या अल्लाह मैंने अकेले नहीं जाना। अबू बकर किस तरह जाओगे? जितने मेरे चाहने वाले थे सारे साथ लेके जाऊंगा। मैं दुआ करने लगा हूं या अल्लाह जो सिद्दीक पाक पे खुश हो के बोले इसका अशर सिद्दीक पाक के साथ। हमारे यहां वंड शंड का कोई चक्कर नहीं है। बिजलियां गिरे उस बदमाश पर जो नामे सिद्दीक सुनकर जले, बेड़ा गर्क हो उसका जो नामे उमर सुनकर जले, सत्यानाश हो उसका जो उस्मान गनी का नाम सुनकर जले, और मरने से पहले ही वो पैदा होने से पहले भी मर जाता जो नामे अली सुन के जले। अरे ये जिसका भी जिक्र हो सुन्नी का तो कलेजा ठंडा हो जाता है। सिद्दीक पाक को हुक्म होगा चले जाओ जन्नत में। या अल्लाह मैं अकेला तो नहीं जाने लगा। अबू बकर कैसे जाओगे? कहा जितने चाहने वाले थे सारे साथ लेके जाऊंगा।
मैं आपको चेक कर रहा हूं कितने बंदे बोले ਤੁਹਾਨੂੰ कोई असैम्बली नाल लै जाए आके पूरे डी जी खान दसो कि सरदार साहब तुहानू असैम्बली नाल लै गए सिद्दीक अकबर जन्नत ले जान सुभान अल्लाह अजीब हालत है आपके भी अल्लाह फरमाएगा अबू बकर ले जा सारे क्यों फरमाया तू मेरे नबी का यार है मजबूर रब थोड़ा हूं कि यार का यार भी कुछ ना कर सकूं ले जा अपने चाहने वाले सारे साथ ले जा आप में से जिसने सुभान अल्लाह नहीं कही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे दुख जरूर है मैं उस सिद्दीक अकबर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम अकीदत पेश करने लगा हूं जिसके बारे में मेरे पाक नबी ने फरमाया था हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती मेरी सारी उम्मत पर फर्ज है अबू बकर से प्यार भी करे अबू बकर का शुक्रिया अदा भी करे हुक्म क्या होगा ले जाओ अबू बकर ले जाओ सारे चाहने वालों को मैं एक बात पूछने लगा हूं आपने मुझे जवाब देना है रब ने ये नहीं कहा कि चाहने वाले मैं बुलाता हूं उनको ले फरमाया ले जाओ जहां जहां भी कोई चाहने वाला है ले जाओ पूरे हशर में आप सुन्नी लोग हैं और वाह लोग हैं आपको तकरीर अंदर दाखिल करनी पड़ती है फिर हजम भी करवानी पड़ती है हशर का पूरा मजमा है और अल्लाह फरमाएगा अबू बकर ले जाओ मेरा सवाल एक और है सिद्दीक अकबर लेटे हुए हैं नबी पाक के रोजे में हुजूर के साथ प्यार किया डीजी खान वालों ने प्यार किया हिंदुस्तान वालों ने प्यार किया मुल्तान वालों ने प्यार किया मलेशिया वालों ने प्यार किया अमेरिका वालों ने वो तो लेटे हुए हैं सरकार के साथ इसका मतलब ये है जहां भी कोई प्यार करता है अबू बकर की नजर में है जिसके यार की ये निगाह है उस ताजदार की निगाह का आलम क्या होगा और अगर आप सारे थोड़ा सा मेरा साथ दे तो मैं ये कहूं सिद्दीक अकबर हशर का दिन हो और आप फरमाएं जफर शाह साहब तो सैयद हैं आ जाओ शाहजी तुम भी प्यार करते सो आ जाओ काशिफ तुम भी प्यार करते थे इकबाल तू भी आ जा शहजाद तू भी आ जा यासिन तू भी आ जा फलां तू भी आ जा मुझे ईमानदारी से बताएं मजा ना आ जाए जन्नत में जाते हुए क़ियादत सिद्दीक अकबर कर रहे हो मैं एक और हदीस पाक पढ़ दूं जल्दी मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन हब्बा असहाबी व अज़वाजी व अहला बैती व लम यतान फी अहदिम मिनहुम व खरजा मिनद दुनिया अला मुहब्बतिहिम जअलहुल्लाहु यौमल क़ियामत माहुम फिल जन्नह औ कमा काल मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा मेरे तमाम सहाबा से मोहब्बत रखे मेरी तमाम घरवालियों की अकीदत रखे मेरी अहले बैत से प्यार करे और दुनिया से मरे तो किसी का बुग़्ज़ ना हो उसके दिल में दिल साफ लेके जाए या रसूल अल्लाह इसका इनाम क्या होगा फरमाया जालहुल्लाहु यौमल क़ियामत माहुम फिल जन्नह जन्नत में अल्लाह उसे सहाबा और अहले बैत का साथ अता फरमाएगा अच्छा मैं अब रुक गया हूं रुका पता है किस लिए हूं आपको साथ लेके चलूं हमारा इन सब के मामले में दिल साफ है इसलिए हमारा हशर इन पाकों के साथ है जो इस पर खुश हैं वो ऊंची आवाज से बोलें अच्छा मैं आपका हाथ ना उठवाता ये चूंकि अकीदे का मसला है सहाबा के बारे में हमारा दिल मसीते बह के झूठे थे अल्लाह दी लाना जिदा जिदा दिल साफ है हाथ चुक लो सहाबा के मामले में हमारा दिल अहले बैत के मामले में हमारा दिल हुजूर की घरवालियों के बारे में हमारा दिल अल्लाह कहता है इन सब के बारे में जिनका दिल साफ है वो हशर में इनके साथ है मजा आया कि नहीं आइए एक और हदीस बार बार आप सुनते रहते हैं वो भी साथ लगे हाथों मोहब्बत के उन्वान पे सुन लें मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मान हब्बानी जिस बंदे को मुझसे प्यार हो वह हब्बा हाज़ैन हसन हुसैन से प्यार हो व अबाहुमा इनके बाबा अली से प्यार हो व उम्महुमा इनकी माँ फातिमा ज़हरा से अकीदत व मोहब्बत हो या रसूल अल्लाह उसको दर्जा कितना ऊंचा मिलेगा अब इस दर्जे को सुनने के लिए बंदे को ज़हनन पाक और साफ होना जरूरी है फरमाया काना मई फी दराजती यौमल क़ियामत वो क़यामत के दिन मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा या
अल्लाह तुझे पंजतन पाक का वास्ता जो खुश हो के बोले उसे तो नबी के साथ रखना, और जो मुंह सुजाए इसका हिसाब लेके फिर बख्शिश का फैसला करना। आपको असल में ये समझ नहीं आई। काना मई फी दराजती, मेरे साथ होगा, और जन्नत में जाना और चीज है, हुजूर के साथ होना और चीज है। मुझे सादत हासिल हो महार शरीफ उर्स पाक की हाजिरी की, और वहाँ हजरात हुक्म फरमाए कि तुमने उधर नहीं सोना, हमारे खास आस्थाने करम पे हमारे हुजरे में सोना है। मैं पता नहीं खुशी से फूला ही नहीं समाऊंगा। लोग पीरां दी खास नजर है। ये पीर पठान के मुरीद बैठे हैं, काशिफ साहब, इनकी पूरी फैमिली, ये बाहर जाए एक दिन ख्वाजा गुलाम अल्लाह भाई साहब फरमा दें भाई आपने मेरे कमरे में सोना है, वैसे बेहोश हो जाए खुशी से। हजरत ने इतना करम किया